हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जहां पे हम लोग डेटा टाइप्स इन पाइथन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तरह तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, विद प्रैक्टिकल प्रोग्राम मैं आपको समझाऊंगा, जहां पे आपको तरह तरह के जो भी डेटा टाइप्स हैं, सारे डेटा टाइप्स का आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा के बताऊंगा। सो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सारा चीज आप खुद भी प्रैक्टिकल करेंगे और यही आपका होमवर्क भी रहेगा। कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आप एट द एंड ऑफ द डे आप सबमिट करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लिटरल कॉन्स्टेंट्स के बारे में। लिटरल कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? मेन जो मतलब होता है, जो भी आप प्रोग्राम में इनपुट लेंगे वो आपके लिए लिटरल कॉन्स्टेंट रहेगा। इनपुट कहाँ से लेंगे? आप यूजर से इनपुट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ नंबर को इनपुट लेते हैं तो नंबर आपका एक लिटरल कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ अगर आप एक स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपने नाम को एंटर लिया, सो नेम को एंटर लिए, नेम क्या होता है? ये एक स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग भी आपका एक लिटरल कांस्टेंट हो गया। कोई भी ऐसा चीज, नंबर हो, नाम हो, जो आप यूजर से इनपुट लेते हैं और जो इंटरप्रेटर में इनपुट लेते हैं, वो हो गया लिटरल कांस्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पे तरह तरह के लिटरल कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे 2, 5.3, फिर आपका नेम में आकाश हो सकता है ऐसे सिंगल कोटेशन में। सो ऐसे तरह तरह के आपके लिटरल कांस्टेंट्स हो जाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, जो कि है नंबर्स। सो नंबर्स बेसिकली पाइथन में आपको 4 तरह के नंबर्स देखने को मिलेंगे। क्या वो 4 तरह के नंबर्स होते हैं? मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। इंटीजर्स, लॉन्ग इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो 4 तरह के नंबर्स हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे जो पहला होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स का मेन मतलब होता है सिंपल इंटीजर, 2, 5, -10 ऐसे नंबर्स। सो 2, 5, -10, 6 ऐसे नंबर्स को बोलेंगे हम लोग इंटीजर्स। क्लियर है? अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टाइप है वो है लॉन्ग इंटीजर्स। बड़े बड़े नंबर्स को, मतलब ये तो छोटे नंबर्स हो गए, बहुत ज्यादा नंबर्स। सपोज मैं बताता हूँ 5, 2, 8, 7, 6, 9, 3, 8, 4। सो ऐसे इतने बड़े नंबर्स को हम बोलेंगे लॉन्ग इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर्स का डिनोशन एंडिंग में एक एल होके हो जाएगा। एंडिंग पे आप एल लिख सकते हैं या फिर स्मॉल एल भी लिख सकते हैं। जो स्मॉल एल होता है ना, वो स्मॉल एल भी लिख सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस नंबर में मैं आपको कैपिटल एल लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, ओनली कैपिटल एल। अभी हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का क्या होता है, इसका मैं सिचुएशन बता देता हूँ। स्कूल टाइम में जब मैं प्रोग्रामिंग पहली बार पढ़ रहा था, मुझे सर ने पूछा था कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बेटा क्या होता है? फ्लोट मतलब क्या होता है? मैंने बोला था जो तैरता है। आप लोगों को ये जवाब नहीं देना है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मतलब डेसिमल नंबर्स, जिसमें पॉइंट के बाद कुछ लग जाता है, डेसिमल पॉइंट लग जाता है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3.8, ये आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया। इसी के साथ साथ 5.96, ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया। ऐसे तरह तरह के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें आप एक्सपोनेंट नंबर्स भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट करेंगे? मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ। एक्सपोनेंट नंबर्स को, सपोज आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, उसको आप एक्सपोनेंट के जरिए से लिखना चाहते हैं। सपोज 9.82 फिर e -2। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, डेसिमल में हो, वो सारा आप एक्सपोनेंट के जरिए से लिख सकते हैं। ये जो नंबर मैंने लिखा, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि जो e है वो है एक्सपोनेंट। 10 के पावर में कितना होगा मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ, वो होता है e का मतलब। सपोज मैं 9.82 लिख लेता हूँ, इसके बाद इंटू 10⁻², इंटू 10⁻², अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ तो आराम से आपका ये नंबर रिप्रेजेंट हो गया इस फॉर्मेट में। ठीक है, अगर बड़ा नंबर है तो सेम चीज को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करके उस फॉर्म में लिख सकते हैं। दे आर इंटरचेंजेबल। समझ में आ गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का क्या होता है सीन। आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्सेप्ट है, ये आपको मे भी पता नहीं होगा, जो कि आप पढ़ने वाले हैं जब आप क्लास 11th में एंटर करेंगे। सो क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन a+bi के फॉर्मेट में होता है। सो जो नंबर होगा 3+7i, ऐसे फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। i जो होता है इमेजिनरी नंबर। अभी के लिए आप बस देख लीजिए कि 4 तरह के नंबर्स होते हैं पाइथन में: इंटीजर्स, लॉन्ग इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 4 तरह के हो गए।
आगे चलते हैं हम कुछ प्रोग्रामिंग करने। सो प्रोग्रामिंग के लिए मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे मेरे जुपिटर के स्क्रीन में। ठीक है, जुपिटर नोटबुक मैंने ओपन कर रखा है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि जुपिटर में आप लोग भी कीजिए, डाउनलोड कीजिए जुपिटर को और यूज करना स्टार्ट कर लीजिए। सो उम्मीद है आप लोग एनाकोंडा जुपिटर डाउनलोड कर लिए होंगे। जो मोबाइल यूजर्स है आप मोबाइल में कंटिन्यू कीजिए डिकोडर में, जो लैपटॉप यूजर्स है VS कोड, पाईचार्म, जुपिटर आप किसी में भी चाहे कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है जुपिटर, सो आई विल बी डूइंग इन जुपिटर। ठीक है, यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप लगा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सो हमें प्रोग्राम लिखना है। क्या प्रोग्राम लिखना है? उस प्रोग्राम में हमें लिखना है फ्लोट ऑफ। यहाँ पे काफी सारे आप इनपुट आउटपुट खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे इनबिल्ट हमारे पास कन्वर्सर्स होते हैं। कन्वर्जन करना है, इंटीजर से फ्लोट में करना है, फ्लोट से इंटीजर करना है, ये कन्वर्ट अभी हम करके देखते हैं। सपोज मैं एक नंबर को सिंपल प्रिंट करता हूँ, सपोज मैं 5 प्रिंट किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनपुट आउटपुट कुछ नहीं ले रहा हूँ, सिंपल मैं इसको प्रिंट किया, रन किया, तो आउटपुट देख पा रहे हैं, आउटपुट ऑफ 1 क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसी सेम चीज को अगर मैं करता हूँ फ्लोट ऑफ 5, सो फ्लोट ऑफ 5 करके अगर मैं प्रिंट करता हूं तो देखिए 5.0 हो गया। पहले क्या लिखा था मैंने? सिंपल 5 लिखा था, तो ये 5 था। ठीक है, यहां पे देख पा रहे हैं हम, ये सिंपल 5 था, लेकिन जैसे ही मैं फ्लोट ऑफ 5 लिखा वो 5.0 हो गया। ये सेम चीज को करने के लिए आप प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह भी लिख के दे सकते हैं। अगर आपके कंपाइलर पे काम नहीं कर रहा है, प्रिंट 5 प्रिंट करेंगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट के अंदर आप क्या करेंगे? फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे 5 को और फिर प्रिंट करेंगे, तो 5.0 प्रिंट हो गया। समझ में आ गया? ये होता है डेटा टाइप। पहले जो हम 5 को प्रिंट करते हैं वो हो गया आपका सिंपल इंटीजर, लेकिन सेकंड लाइन में जब हमने बाद में प्रिंट करा फ्लोट ऑफ 5, सो उसमें वो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आपने देखा, ये फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कुछ और कैलकुलेशंस, जहां पे कोई भी हम डिवीजन करते हैं तो कितने सारे डिजिट के बाद आप लोग उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 5 डिवाइडेड 3 मैंने ऐसे कंप्यूट किया, तो 1.6666 बहुत लंबा नंबर आ गया बेटा। अभी मुझे चाहिए कि डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट तक आना चाहिए, तो 2 डिजिट तक आएगा, मैं कैसे करूंगा? ठीक है, ये मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा? फ्लोट ऑफ, पहले मैं एक सिंपल कंप्यूटेशन करता हूँ। 16 लिखा मैंने, 16 आप 1.65/3 इसको छोड़ दीजिए, मैं नया नंबर कर रहा हूँ। फ्लोट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई फ्लोट ऑफ 3। ठीक है, फ्लोट FLOAT, फ्लोट ऑफ 3, इसको मैं कंप्यूट करता तो 5.333 आ रहा है। अगर मैं सेम चीज को अगर फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा, ऊपर वाले को, फ्लोट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई फ्लोट ऑफ 3। ठीक है, अब यहां पे इसको अगर रन करता हूं तो 1.66667 आता है। अभी मुझे क्या करना है? डेसिमल के बाद कुछ प्लेस के बाद मुझे रोक लेना है, तो यहाँ पे बिल्ट इन एक फॉर्मेट फंक्शन आता है। क्या फंक्शन आता है बेटा? फॉर्मेट फंक्शन। तो फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है? वो रोक देता है आपके डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद। सो जो कुछ पॉइंट मैंने बोला ना, कितने प्लेसेस के बाद वो रोक देगा, वो आप उसको स्पेसिफाई करेंगे कितने पॉइंट के बाद वो रोक देगा। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है फॉर्मेट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई फ्लोट ऑफ 3 मैंने करा था। ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट क्लोज होता है और फाइनल फॉर्मेट का ब्रैकेट क्लोज होने से पहले मैं कॉमन प्रेस करूंगा। ठीक है, कॉमा प्रेस करा मैंने, स्पेस करा, स्पेस के बाद मैं सिंगल कोटेशन में लिखूंगा .2f। ठीक है, .2f का मतलब क्या होता है? डॉट के बाद 2 फ्लोटिंग पॉइंट तक मुझे बस वैल्यू चाहिए, उससे आगे नहीं चाहिए। सो इसको मैं रन करता हूं, अभी आप देखिए 5.33 बस आया और कुछ नहीं आया। समझ में आ गया? 5.33 का मतलब क्या है? यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे जैसे 5.3333 इतना सारा चीज आ रहा था ना, फ्लोट के बाद मतलब पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस के बाद रुक गया और आगे वो नहीं गया। सिंपल बात, क्लियर बात, समझ में आ गया? उसी तरीके से जो हमारा दूसरा नंबर था 5 डिवाइडेड बाई फ्लोट ऑफ 3, इसको चाहते हैं कि हम 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल में रुक जाएगा। क्या चेंजेस करेंगे बेटा? आप लोग कमेंट में करना, अभी पॉज करके वीडियो को। अगर आपका आंसर हो गया है, वापस हम लोग देखते हैं। सो फ्लोट ऑफ, हम फॉर्मेट लिखेंगे पहले, फॉर्मेट ऑफ फ्लोट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई फ्लोट ऑफ 3। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा जो ब्रैकेट एंडिंग होने से पहले, ये लास्ट ब्रैकेट के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा करते हैं, कॉमा करके कोटेशन लिखे .3f। इसको अगर हम रन करेंगे तो 1.667 हो गया।
समझ में आ गया। डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद स्टॉप हो जाएगा, यानी कि वो राउंड ऑफ हो जाता है नियरेस्ट उस प्लेस के बाद। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं 1.66667 3 प्लेसेस तक लेंगे तो 1.666 आना चाहिए, यहाँ पे 1.667 क्यों आया? इसका मेन रीजन ये है कि वो राउंड ऑफ हो जाता है। जैसे ये अगर 5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे नहीं, कभी भी खत्म नहीं होगा, 1.66 ही चलता रहेगा। तो लास्ट 6 7 को उसने राउंड ऑफ करके 7 कर दिया है। ये कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है, वो राउंड ऑफ करके 3 प्लेसेस तक कर रहा है, तो 3 प्लेसेस का जो आखिरी प्लेस होगा, जैसे यहाँ पे 7 होता है, उसको वो राउंड ऑफ कर देता है। वो 666 होना चाहिए, उसको 7 कर देते हैं राउंड ऑफ, ताकि पता चले कि हाँ ये इनफाइनाइट ऐसे कंटिन्यू होता है। समझ में आ गया बेटा? ये होता है नॉर्मल आपका फॉर्मेट फंक्शन। ये सेम चीज मैं आपको यहाँ पे भी दिखाया था, ये स्क्रीन पे वही डिस्कशन हम लोग किए। जब यहाँ पे रन किए तो यहाँ पे कंटिन्यूस डिवीजन चलते जा रहा था, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ रहा था? 5.3333 करके आ रहा था कंटिन्यूस। लेकिन जब आपने 2 प्लेसेस तक रोक लिया या फिर 3 प्लेसेस तक रोक लिया, तब आउटपुट हमारा चेंज हो जाता है, 5.33 बस आ जाएगा। इसके आगे और नहीं बढ़ेगा, उस 2 प्लेसेस के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्लियर है। अभी डिवीजन बाय जीरो, अब आपको मैथमेटिक्स में पता होगा किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, करेंगे तो गलत है। लेकिन प्रोग्रामिंग करें तो क्या आ जाएगा, वो हमें सीखना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग में अगर किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए, चेक करते हैं। तो आगे हम लोग वापस प्रोग्राम में, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 0 या फिर 15 डिवाइडेड बाय 0। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करो और रन करते हैं, रन करने से आपको आ जाएगा 0 डिवीजन एरर। समझ में आ गया? यहाँ पे एरर आपको बता रहा है डिवीजन बाय 0, क्योंकि बेटा वो बता दे रहा है हमको कि हम एक नंबर को 0 से डिवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं और कोई नंबर तो 0 से डिवाइड होता ही नहीं है, इसीलिए हमको वो 0 डिवीजन एरर दे देगा। तो प्रोग्रामिंग में जब भी हम कुछ गलती करेंगे तो गलती का हमें वो एरर बताएगा। तरह तरह के एरर्स होते हैं जो कि हम धीरे धीरे ऐसे गलती करते करते सीखेंगे। जो बोलते हैं ना, गलतियों से सीखा करो, यही है प्रोग्रामिंग में गलती। आप करो, डेली गलती करो, कुछ खराब नहीं होगा, वहां से आप सीखोगे कि इसको 0 डिवीजन एरर बोलते हैं, इसको फ्लोटिंग पॉइंट एरर बोलते हैं। बहुत सारे तरह तरह के एरर्स होते हैं, मतलब टाइप एरर, डेटा टाइप एरर एक तरह का एरर होता है, और एरर हैंडलिंग भी होता है एक चीज, एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, ट्राई कैच होता है। वो गलतियों को मतलब सुधारने के लिए, रोकने के लिए हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 15/0 मैंने करा। अभी ये सेम चीज को अगर आप काम नहीं कर रहा है तो आप प्रिंट करके भी कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट 15/0, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे आपने देखा अभी 15 डिवाइडेड 0 हमने करा तो क्या एरर आ गया यहाँ पे। जब भी आप रन करेंगे इसका आउटपुट एक एरर आएगा। सो एरर किसका, मतलब क्या एरर बोलते हैं, 0 डिवीजन एरर। यहाँ पे 0 डिवीजन एरर, ठीक है, 0 डिवीजन एरर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर बात? चलो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, जो कि है क्वोशंट्स एंड रिमाइंडर। क्वोशंट्स एंड रिमाइंडर समझाने के लिए वापस मैं आपको स्क्रीन पे लाके समझाता हूँ। हाँ, तो ये हमारा 0 डिवीजन एरर है, ये गलती है, और आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन में लिख रहे हैं 15/0, तो प्रोग्राम आपका तब तक रन नहीं होगा जब तक ये एरर रहता है। तो एरर को आप मिटा दीजिए, ठीक है। एरर मिटाने के बाद वापस रन कीजिए, वो एरर चला जाएगा। जो भी सही सही चीज है उसको लिखिए फाइनल में, ठीक है। क्लियर। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वोशंट एंड रिमाइंडर में हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज 52 मैंने लिया, सिंपल में डिवाइड बाई 3 करता हूँ। सिंपल डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 17.333332 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग एक नंबर लिए 52 और उसको 3 से डिवाइड किए। सिंपल मैथमेटिकल जैसे डिवीजन होता है, पॉइंट तक हमें लिखना है, वो डिवीजन यहाँ पे हो गया। अगर सिंपल आप लोग चाहते हैं कि कोई दूसरा नंबर को ले और आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें, फॉर सपोज 60 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, आउटपुट आपको पता है 6 आना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 6.0, क्योंकि फ्लोट में डिवाइड होता है तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऊपर आपने देखा 17.332 में आपके फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा था, उसी तरीके से 60/10 में भी आपके फ्लोट में फाइनल आंसर कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ पे आप वेरिएशन कर सकते हैं, 16.0 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे 6.0 आएगा, 60.0 डिवाइडेड बाय 10.0 आप डिवाइड करेंगे तब भी 6 आएगा, मतलब 6.0 आएगा। तो ये आप कुछ कुछ वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं प्रोग्राम को सीखने के लिए, ठीक है। इसको फाइनली ये रखने देते हैं। अभी यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ, जो कि है मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो यहाँ पे मैं कमेंट लाइन में लिख लेता हूँ मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये डिफरेंट तरह तरह के ऑपरेटर्स होते हैं।
मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर में ना आपका रिमाइंडर आउटपुट आता है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। फिर से और एक कमेंट लाइन में चाहूंगा, तो रिटर्न्स द रिमाइंडर। ठीक है, कोई भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे या फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर बीच में लगा लेंगे तो वो रिमाइंडर आपको लाके दे देगा। जैसे 60 डिवाइडेड 10 में अब सिंपल आप डिवाइड करते हैं, मैं स्क्रीन पे आपको एक बार समझा देता हूँ। सो ये स्क्रीन पे आप लोग अभी देख पा रहे होंगे 60 है मेरे पास। 60 को अगर मैं 10 से यहाँ पे डिवाइड किया तो 10 6 ज़ा 60 और यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 बचा। तो अगर मैं सिंपल डिवाइड करता हूँ तो आंसर आ जाएगा 6, जिसको हम बोलते हैं कोशेंट। हो गया, कोशेंट हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। अभी मुझे चाहिए रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा मॉड्यूलस ऑपरेटर से। लेकिन अब रिमाइंडर 0 लेके तो हमें कुछ फायदा नहीं है, इसीलिए हम नंबर चेंज करके देखेंगे। तो नंबर को सपोज मैं चेंज कर देता हूँ 61, अब डिवाइडेड बाई करता हूँ 10, तो 10 6 ज़ा 60 हो गया, 10 6 ज़ा 60 और रिमाइंडर बचा 1। तो क्या रिमाइंडर बचेगा? जब मैं 61 को 10 से डिवाइड करूंगा वो चीज आप लिख सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, इस मेथड से आप लोग आराम से रिमाइंडर निकाल सकते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो पहले मैं यहाँ पे आपको रिटर्न करके दिखाता हूँ। 60 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 60 डिवाइडेड बाई 60 मॉड्यूलस 10 करता हूँ, 60 मॉड्यूलस 10 करूंगा, आउटपुट हमारा प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट हो गया। अभी मैं क्या चाहता हूँ 61 कर दूंगा नंबर को और मॉड्यूलस 10 करूंगा। देखिए हमारा बिल्कुल 100% आंसर सही आ रहा है, जो कि है 1। मतलब कि जब भी मैं डिवाइड कर रहा हूं, जब भी मैं डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, रिमाइंडर मेरा क्या आ जा रहा है? 1 आ जाए। अगर मैं कंप्लीट डिवाइड करूंगा, कंप्लीट डिवाइड मतलब डिवाइड का ऑप्शन मुझे दे देना है। अभी आपको बस आपको चाहिए कोशेंट। कोशेंट चाहिए तो मैं आपको क्या बताऊंगा, कोशेंट के लिए एक अलग चीज होता है। क्या चीज होता है आप देखिए, यहां पे मैं करता हूं 60 डिवाइडेड बाई मतलब डबल डिवाइड 10, डबल डिवाइड 10 करूंगा तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि होगा आपका कोशेंट। सिंपल आपको कोशेंट चाहिए, पूरा कोशेंट चाहिए, पूरा फाइनल आंसर चाहिए तो सिंगल डिवाइड करेंगे। बस कोशेंट चाहिए इंटीजर वैल्यू तो आप डबल डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सबका फंक्शन लिख लूं यहाँ पे स्पेस करके, सो इसका क्या फंक्शन हो गया हमारा? रिटर्न्स, रिटर्न्स ओके, कुछ ऑप्शन में भी आ रहा था ना सजेशंस मॉड्यूलस, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न्स रिमाइंडर, और यहाँ पे हमारा क्या रिटर्न करता है ये, इसको हैश वैल्यू से करते हैं, इट रिटर्न्स कोशेंट। और फाइनल जो होगा 60 डिवाइडेड बाई 10 ये आपका रिटर्न करेगा, हैश में कर दो, एक फुल स्टॉप लग गया, 60 डिवाइडेड बाई 10, तो इट रिटर्न्स फाइनल आंसर, जो कि डेसिमल पॉइंट के साथ होगा। अभी इसको तीनों को मैं रन करता हूं। अच्छा, यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू वही प्रिंट हो जा रहा है। मैं आपको क्या करता हूँ, सभी में प्रिंट फंक्शन लगा के दिखाता हूँ। इसको प्रिंट मैंने करा, प्रिंट के अंदर डाल दिया, फिर ये पहले वाले को भी प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ, प्रिंट दिस नंबर, इसका भी प्रिंट, तीनों को मैं प्रिंट करता हूँ। देखिए पहला आंसर आ गया रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर आता है आपको पता ही है। दूसरा आ गया 6 मतलब कि आपका कोशेंट वैल्यू जो पूरा एग्जैक्ट 6 आता है, और तीसरा आ गया हमारा डायरेक्ट फाइनल आंसर। अभी मैं क्या करूंगा, ये 60 को अगर चेंज करके 61 करता हूं, इधर 61 करता हूं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो 61 डिवाइडेड बाई 10 आपका आंसर आ जाता है 6.1 में खत्म। 61 डिवाइड 10 करेंगे, फिक्स्ड आपका क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 6 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। समझ में आ गया? सिंपल था, इजी था। ये डिफरेंट मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होते हैं ना उसका काम है क्वेश्चंस और रिमाइंडर में। अभी आपको और एक चीज बताता हूं, सपोज आप एक्सपोनेंट यूज करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 5 इंटू 3 करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो प्लस माइनस से हो जाएगा, मल्टीप्लाई के लिए इंटू मतलब जो स्टार ऑप्शन है ना, तो स्टार को अगर आप टाइप करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 3। एक्स मत टाइप कीजिए, काफी सारे स्टूडेंट्स एक्स टाइप कर देते हैं कीबोर्ड पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं, वो दिखने के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कीबोर्ड के फर्स्ट लाइन में होता है, QWERTY क्वर्टी लाइन है, उससे ऊपर जो होता है 1 2 3 4 नंबर, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, @ हैश प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट, सारा चीज उसी में होता है। तो आप उसको यूज करना है स्टार ऑप्शन को, शिफ्ट प्रेस करके अगर आप 8 प्रेस करेंगे तो 8 के ऊपर होता है आपका स्टार। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का 5 इंटू 3। 5 इंटू 3 के बाद मैं आपको यहां पे बताता हूं 5
डबल मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब क्या होता है, आउटपुट देख के आप बता सकते हैं। यानी कि 5 इंटू 5, 3 बार 5, यानी कि 5 का पावर 5। यहाँ पे आप लोग अभी स्क्रीन पे देखिए हमारे बोर्ड पे 5 इंटू यहाँ पे 5 डबल स्टार 3 लिखा गया है। इसका मतलब 5 की पावर 3 को 5 क्यूब को क्या बोलते हैं हम लोग, 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 125। सो 125 आंसर आना चाहिए और एक्चुअली भी हमारा 125 यहाँ पे आंसर आ रहा है। इससे आप लोग बता सकते हैं कि यस, ये जो ऑपरेटर यूज होता है डबल स्टार ऑपरेटर, डबल स्टार ऑपरेटर किस पर्पस के लिए यूज होता है, दिस इज फॉर एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है डबल स्टार पाइथन में। अभी हम लोग पाइथन में बात कर रहे हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स। अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स मतलब ऐसा एक चीज जो कि कुछ वैल्यू को स्टोर करता हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बकेट है आपके पास, ये बकेट में आप कुछ भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये बकेट क्या हो गया, आपके लिए एक स्टोरेज कंटेनर हो गया, वेरिएबल हो गया। सो पाइथन में भी ऐसे वेरिएबल्स होते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, फ्लोट, इंटीजर, आप उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब भी आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई दैट, यू कैन डायरेक्टली राइट एंड असाइन द वैल्यूज। जो टाइप आप लिखेंगे उस टाइप का वो वेरिएबल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूं कि आप एक मग लीजिए, तो मग में आप पानी रख सकते हैं जिसका जितना उसका क्वांटिटी है। अब आपको मैं बाल्टी के लेवल का पानी दे दूं और बोलूं मग में स्टोर कीजिए, नहीं हो पाएगा। लेकिन पाइथन इतना स्मार्ट है कि अगर आप ज्यादा पानी ले आए, फिर कुछ अलग चीज ले आए, तब भी वो अपने कंटेनर को चेंज कर देगा, बड़ा कर देगा और उसमें खुद को एडजस्ट कर लेगा। दिस इज अबाउट पाइथन। ऑटोमेटिक वो डेटा टाइप्स को चेंज करता है। डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स। टाइप्स में नंबर्स होता है, जो लिटरल्स मैंने बताया था ना, नंबर्स हो सकता है, आपका कैरेक्टर हो सकता है, आपका स्ट्रिंग हो सकता है, आपका नाम हो सकता है। सारा चीज को हम एक डिफरेंट डेटा टाइप्स बोलते हैं। सो अभी हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे। ये प्रोग्राम आप सभी को भी लिखना है साइड बाय साइड। अगर आप खुद कर सकते हैं सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, जो कि आपको करके भी सबमिट करना है। और अगर आप चाहते हैं खुद से करना, कीजिए, वीडियो को बंद कर दीजिए यहाँ पे और या फिर पॉज कीजिए आंसर को देखने के लिए। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते वो लोग अभी मेरे साथ एक्चुअली प्रोग्राम को देखिए। प्रोग्राम यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोग्राम टू डिस्प्ले डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स यूजिंग वेरिएबल्स एंड लिटरल कॉन्स्टेंट्स। आपको डिफरेंट वेरिएबल्स लेना है, डिफरेंट इनपुट्स लेना है और डिफरेंट डेटा टाइप्स होना चाहिए। यानी कि एक नंबर होगा तो नंबर का इनपुट लेंगे, एक कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर का इनपुट लेंगे, एक नाम होगा तो नाम का इनपुट लेंगे, फिर फाइनली सभी को प्रिंट करेंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग अपने प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे आ जाते हैं। सो प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे अगर आप चाहते हैं तो ये सेम क्वेश्चन को आप लोग टाइप कर सकते हैं। कैसे टाइप करेंगे, हैशटैग देके आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि वो कमेंट हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट मैं आपको बताऊंगा। सो हमारा क्वेश्चन था प्रोग्राम टू डिस्प्ले डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स यूजिंग वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे फिर से कमेंट हट गया क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे हम लोग आगे कमेंट फिर से मैं दे देता हूँ। अब जितना हैशटैग लाइन देंगे उतना कमेंट आ जाएगा। मल्टीपल लाइन के लिए ट्रिपल कोट देना पड़ेगा, जो कि अभी नहीं कवर करूंगा। यूजिंग यहाँ पे क्या था, यूजिंग वेरिएबल्स एंड लिटरल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, यह हमने कमेंट लाइन लिख लिया। अभी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रोग्राम में हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज योर रोल नंबर। ये रोल नंबर एंटर करेगा, एक स्टूडेंट का मान लेते हैं। क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, उसका रोल नंबर क्या है, उसका फिर एडमिशन नंबर क्या है, और फिर उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस या फिर उसका स्टेट। कुछ ऐसे 4-5 डेटा को मिला के हम लोग इनपुट ले सकते हैं, फिर बाद में सभी को अच्छे से प्रिंट करेंगे। रोल नंबर, फिर जो रोल नंबर एंटर किया होगा वो रोल नंबर प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों टाइप का है। अभी मैंने कल आपको स्ट्रिंग का बताया था। स्ट्रिंग में क्या हुआ था, वहां पे आपको स्ट्रिंग का इनपुट ले रहे हैं, आप आकाश ले रहे हैं तो गुड मॉर्निंग आकाश वो प्रिंट कर रहा है, तो दोनों स्ट्रिंग अच्छे से वो मिल जाता है, एक लाइन में आ जाता है। अदरवाइज अगर आप इंटीजर को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे प्लस से या फिर कॉमा से, तो वहां पे एरर आ जाएगा। वो बोलेगा कि एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है, दोनों को हम जोड़ नहीं सकते। तो उस टाइम पे जो नंबर को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करना पड़ेगा। str एक फंक्शन होता है जो कि हम लोग अभी यूज करेंगे, str ऑफ जो रोल नंबर। ठीक है, अभी हम पहले वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल मैंने क्या बताया था, वो एक कंटेनर है जो कि स्टोर करेगा। जैसे नेम लिए थे, नेम को वो स्टोर कर रहा था, उसी तरह हम यहाँ पे अभी लिखते हैं नेम इज इक्वल टू, अच्छा सबसे पहले रोल नंबर करेंगे। सो रोल अंडरस्कोर नंबर करते हैं, एक वेरिएबल है।
सो अंडरस्कोर भी आपको कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। अगर आप स्पेस करते हैं तो वो अलग चीज हो जाएगा, वो दो वेरिएबल्स हो जाएंगे जो कि हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपको स्पेस डिनोट करना है ना, वहां पे अंडरस्कोर दे दीजिए ताकि वो जुड़ के रहेगा, अलग अलग वर्ड नहीं हो जाएगा। सो रोल नंबर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, रोल नंबर के बाद इनपुट लिखूंगा, ठीक है। अभी इनपुट मुझे इंटीजर इनपुट चाहिए, वो यूजर कुछ भी दे सकता है, मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सो जो भी कन्वर्ट करना है, इनबिल्ट फंक्शन को आप यूज कीजिए, इंट ऑफ इनपुट ऑफ, अभी एंटर योर रोल नंबर, एंटर योर रोल नंबर मैंने लिखा, ठीक है। अभी यूजर एंटर कर लेगा। एंटर करने के बाद अभी मुझे नेम उससे इनपुट लेना है, नेम इक्वल्स टू, अभी इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना है, स्ट्रिंग में कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में हो जाता है। सो इनपुट ऑफ एंटर योर नेम, ठीक है, नेम एंटर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, नेम के बाद बताइए, नेम के बाद सपोज क्लास एंटर करवाना है, ठीक है। सो क्लास इक्वल्स टू, अभी देखिए क्लास हमारा ग्रीन कलर हो जा रहा है, मतलब कि क्लास बाय डिफॉल्ट कीवर्ड है। कीवर्ड के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बाय डिफॉल्ट जिसका मीनिंग जो हमारे कंपाइलर को पता है वो होता है कीवर्ड। सो मैं अभी एसटीडी करके लेता हूँ, एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहा है। सो इनपुट ऑफ, यहाँ पे इसको इंटीजर ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर इनपुट ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर योर क्लास, ठीक है। क्लास लिखने के बाद सेक्शन ले सकते हैं, एससीसी, सेक्शन इक्वल्स टू वो ए बी सी, मतलब ऐसे जो ए बी सी सेक्शन होते हैं ना, 8th ए, 8th बी, 8th सी, सो 8th स्टैंडर्ड और उसमें सी सेक्शन, बी सेक्शन, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। सो इसको मैं इनपुट ले लेता हूँ, इंट तो नहीं लूंगा, इनपुट ऑफ एंटर योर सेक्शन, तो वो सेक्शन भी इनपुट दे देगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे सेक्शन हो गया। उसके बाद क्या ले सकते हैं हम लोग, स्टेट ले सकते हैं, ठीक है, स्टेट या फिर एड्रेस, कुछ भी, स्टेट ले लेते हैं। स्टेट इक्वल्स टू इनपुट ऑफ एंटर योर स्टेट, एंटर योर स्टेट हो गया। इसके बाद अभी क्या करना है, मुझे बस सभी चीज को प्रिंट कर लेना है जो भी वो एंटर किया होगा। सो प्रिंट स्टेटमेंट लगा के मुझे सिंपल सारा चीज को लिख लेना है। अभी रोल नंबर कॉलोन पर, फिर यहाँ पे मुझे कॉमा दे के मैं दे सकता हूँ, ठीक है, कॉमा दे सकता हूँ या फिर मैं प्लस करके कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस साइन मैंने करा। अभी मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ रोल नंबर को, स्ट्रिंग ऑफ रोल नंबर, हमारा जो रोल नंबर नाम का वेरिएबल था, रोल अंडरस्कोर नंबर, ये हो गया कन्वर्ट होके प्रिंट। अभी मैं इसको रन करता हूँ पहले चीज को चेक करने के लिए, लेकिन पहले चीज को चेक करेंगे तो रोल नंबर सही आ जाएगा, 1 मैंने एंटर करा, नेम मैंने आकाश एंटर करा, और क्लास में सपोज 8th एंटर करा, सेक्शन बी सेक्शन, और फिर उसके बाद स्टेट, स्टेट सपोज दिल्ली, महाराष्ट्र देते हैं, RASHTRA महाराष्ट्र, ठीक है। रोल नंबर 1 बस प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में बस यहाँ पे रोल नंबर ही लिखा है, बाकी तो कुछ चीज मैंने लिखा नहीं हूँ। तो मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे जाके सारी चीज को प्रिंट कराता हूँ सभी चीज के साथ। सो प्रिंट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोल नंबर के बाद क्या था, हमारा नेम था। सो नेम कॉलन, फिर यहाँ पे प्लस मैंने लिखा, और स्ट्रिंग ऑफ नेम, स्ट्रिंग तो वो बाय डिफॉल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रिंट मुझे करना है यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लास को, इन विच क्लास द स्टूडेंट इज स्टडिंग, स्ट्रिंग ऑफ क्लास, उसका क्या था वेरिएबल, std। वेरिएबल को ध्यान में रखिए, जो वेरिएबल आप इनपुट लिए हैं वही वेरिएबल प्रिंट होना चाहिए। फिर सेक्शन, सेक्शन करके यहाँ पे प्लस स्ट्रिंग ऑफ सेक्शन, फिर यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे स्टेट लिखता हूँ, ठीक है, कौन सा स्टेट्स है वो, आप कुछ भी एड्रेस चाहे कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए इनपुट लेके प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ पे स्टेट। अभी मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। सो एंटर योर रोल नंबर पूछ रहा है बच्चे को, मेरा रोल नंबर है सपोज 21, और एंटर योर नेम, मैंने पूरा नाम एंटर करा यहाँ पे। फिर एंटर योर क्लास पूछ रहा है, क्लास मेरा है 8th क्लास, सेक्शन कौन सा है, मेरा बी सेक्शन है। एंटर योर स्टेट क्या है, महाराष्ट्र है, TRA महाराष्ट्र, और मैं एंटर करता हूँ। तो सारा चीज यहाँ पे प्रिंट हो गया, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन और स्टेट। बट यहाँ पे मुझे एक दिक्कत लग रहा है कि ये तुरंत मुझे पता नहीं चल रहा है एंटर कहाँ पे खत्म हो रहा है और एक्चुअल हमारा प्रिंट कहाँ पे मतलब प्रिंट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू लाइन को मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है। न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे प्रिंट के अंदर \n में प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। \n अगर मैं प्रिंट करूंगा तो न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगा। चलिए फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, तुरंत मैं डेटा को एंटर कर देता हूँ।
आकाश दास क्लास 8 सेक्शन बी, और उसके बाद नीचे चला गया महाराष्ट्र। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक लाइन का स्पेस बन गया, एक्चुअली 2 लाइन का बन गया, ये स्पेस को मैं हटा दूंगा तो ठीक हो जाएगा, वापस मैं रन करूंगा तो ठीक है। तो यहां से पता चल गया कि \n का मतलब क्या होता है, एक न्यू लाइन होता है। वो सेम चीज को अगर मैं रोल नंबर से पहले भी लिख लेते ना तब भी वो न्यू लाइन जैसा ही काम करता। ये चीज को भी आप थोड़ा सा सीख लीजिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग अच्छा दिखेगा इसीलिए आपका हो जाएगा। अगर आप चाहे तो और एक भी नया लाइन प्रिंट करके लिख सकते हैं, सपोज प्रिंट करके कोटेशन के अंदर आप ऐसे कुछ भी डिजाइन दे सकते हैं इनपुट में, या फिर इक्वल 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 दे सकते हैं। इसको रन करेंगे तो वो डिजाइन में प्रिंट हो जाएगा 21 आकाश दास, फिर क्लास 8 और सेक्शन मेरा बी है, और स्टेट में क्या होगा, स्टेट ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने ओडिशा दिया तो अभी देखिए डिजाइन के साथ प्रिंट हो गया। इसके पहले भी अगर आप एक न्यू लाइन चाहते हैं वो न्यू लाइन पे आप प्रिंट करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग इनपुट लिए और सारा आउटपुट भी प्रिंट कर दिया है। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। सो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको इनपुट लेके ऐसे प्रिंट कीजिए डिजाइन के साथ। कुछ भी अगर आपको स्पेस प्रिंट करना है, जो भी करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा दूसरा प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम टू रीअसाइन वेरिएबल्स वैल्यूज टू ए वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल में आप कुछ वैल्यू दिए और वापस उस वेरिएबल में कुछ और टाइप का वैल्यू देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। सपोज मैं वैल नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं और ये वेरिएबल में पहले इनपुट ले लेता हूं कुछ इंटीजर। इनपुट ना लेके मैं बाय डिफॉल्ट 5.6 असाइन करता हूं और इसको मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, 5.6। तो क्या होना, मतलब इसको मैं वैल्यू को प्रिंट करता हूं। ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करता हूं तो आउटपुट क्या प्रिंट होना चाहिए, 5.6 एज इट इज 5.6 प्रिंट हो गया। अभी ये वैल्यू को मैं कुछ वैल्यू असाइन करूंगा, नया वैल्यू सपोज 10 असाइन करा मैंने, और फिर नेक्स्ट लाइन में वैल्यू को प्रिंट करता हूं। तो देखिए पहले 5.6 था, वही वैल्यू सेकंड लाइन में चेंज होकर 10 हो गया, क्योंकि हमने नया वैल्यू को असाइन करा। मैंने आपको बाल्टी और मग का कंसेप्ट समझाया था। अगर आपके पास इतना पानी है, ज्यादा पानी देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो बढ़ा देता है अपने कंटेनर साइज को। अभी ये वैल्यू को मैं कुछ और टाइप का वेरिएबल देता हूं, सपोज मैं देता हूं आकाश। ठीक है, और मैं प्रिंट कर देता हूं नेक्स्ट लाइन में वैल्यू, और इसको मैंने प्रिंट करा तो नेक्स्ट लाइन में आकाश प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम लोग चेंज करते जा रहे हैं ये रीअसाइन होते जा रहा है। यही हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, प्रोग्राम टू रीअसाइन वैल्यूज टू ए वेरिएबल। ठीक है, तो इतना था आज के क्लास के लिए। आज के क्लास के लिए होमवर्क आपका ये दोनों क्वेश्चंस रहेगा। ये दोनों क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और गूगल क्लासरूम में अपलोड कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट होता है बिल्कुल लिखिए, और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। अच्छा कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए कि सर आज का मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। डेली का आप स्टेटस देते रहिए विथ डेट, जिस डेट पे आप कंप्लीट कर रहे हैं उस डेट आप मेंशन कर लीजिए, आपका नाम तो आ ही जाएगा चैनल का। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।